Hi everyone. So day 26 of the Abhyas session we conducted today. Now you say right, like we are working very hard for the prelims examination. Every year we work very hard, and then nothing happens. We are failing by a margin. Now margin is not 85 or 86. This is a blunder you are doing. Always consider कि आप 105 और 1010 से कितना दूर हो. ये 85 86 is not something you are supposed to score. This is the cutoff, is a rescue, right? आप अगर 105 से कितना दूर है, then you see here you are 20 marks away from 105 when you score 85, and that's why I feel that in 25 prelims paper 85 84 was not a good score. It was not a good score because 85 भी आप थोड़ा गेस तुक्का लगा के किसी तरह पहुंच चुके हो, but it's not supposed to be a good score. तो आपका टारगेट 100 प्लस होना है. एंड द रीजन यू फील कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम नहीं क्रैक हो पा रहा है, यू आर मिसिंग समथिंग, अ यूनिक अप्रोच, एक जो तरीका है प्रीलिम्स को करने का, एंड दैट इज बिसाइड्स टेस्ट सीरीज दीज अभ्यास सेशंस. ये अभ्यास सेशन टेस्ट सीरीज नहीं है, ये टेस्ट सीरीज के अलावा ये कंडक्ट होता है एवरी वीक. और यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक प्रेशर बिल्डअप होता है बिकॉज वी डोंट गिव यू ऑप्शंस. सपोज दिस इज आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट द some facility has been recently announced. The first facility is the facility talks about the tropical, the forest forever facility. It was launched by which country? The answer was Brazil, and India joined as an observer to the TFF. Yes, it was correct. है ना. Similarly, if you see the second article, it talks about the CTBTO. ये एक आर्टिकल है. अब इस आर्टिकल से हमने क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है, इवन यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे. अब ये सीटीबीटी ट्रीटी है, इट बैन्स ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन वेदर फॉर मिलिट्री और सिविलियन. ये सिविलियन वर्ड जो है ये प्रॉब्लमेटिक है ना. द आंसर इज करेक्ट बिकॉज इफ यू सी द ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन इट सेज yes for the military and the civilian purpose this treaty was. Second question है the treaty yet not has entered into the force. यहां पे एक कॉन्सेप्ट हिडन है ना, यहां पे एक नॉलेज है. अगर आप इसके करंट स्टेटस देखो तो 178 कंट्री हैज रेटिफाइड and 187 has signed it, but still it is still not yet entered into force. Why? Because as per the treaty they have listed 44 states in Annex 2, और जब तक ये 44 रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये ट्रीटी फोर्स में नहीं आएगा. आप समझ रहे? ये 44 स्टेट जिसमें यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, ऑल कंट्रीज आर देयर, जब तक ये इसको रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये ट्रीटी नई फोर्स में आएगी. इट डजेंट मैटर हाउ मेनी कंट्रीज हियर आर रेटिफाइंग, इट डजेंट मैटर. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दिस ट्रीटी इज येट नॉट इनटू द फोर्स. एंड देन वी हैव द इंडिया हैज रेटिफाइड, नो. इंडिया हैज साइंड, नो. सो इंडिया हैज नॉट येट साइंड और रेटिफाइड. नेक्स्ट आर्टिकल जब आप देखो यहाँ पे, ये डेटानॉमिक्स फ्रॉम द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर. अब इसमें से ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. अब इस आर्टिकल को आप देखिए, जब पर कैपिटा एमिशन की बात हो रही है तो इंडिया इज एट द बॉटम. 3.04 टन है बस. एंड यूएस का देखिए आप 18.02, रशिया 17.34. सो इट इज लेस देन ऑल कंट्रीज पर कैपिटा एमिशन जो है ना. सेकंड आप ग्राफ देखोगे यहाँ पे, आप देखो कि जो जीएस एमिशन है हमारा फ्रॉम 2000 टू 15, राइट, इट इज लाइक, आप दोनों कंट्री को देखो यहाँ पे, इंडिया का इट हैज ड्रास्टिकली डिक्रीज. चाइना और इंडिया बोथ को आप देखो, दे हैव ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड, है ना. पर आप देखो फिर भी ये यूएस से कम है, दोनों यूएस से कम है. यूएस का देखो नेगेटिव में, पर इंडिया और चाइना का देखोगे दोनों सेकेंड फेज जो है इसमें दोनों का ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है. एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज हियर. यहां से ये लर्न करेंगे हम. फिर हमारे पास एक आर्टिकल आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ऑल माई स्टूडेंट्स विल आंसर. बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, आई फेल्ट हैप्पी अबाउट इट. बट बहुत बच्चे स्टिल दे आर लर्निंग फेज पे हैं, और आप लोग भी होंगे. पहली क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दैट इज विच कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट.
the Sanyal committee, and this was the 22 prelims question. The very first statement this question was asked, है ना. सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ. दिस वाज अ करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट दैट इज न्यू टू यू, इसको ध्यान से देखना. द आर्टिकल 19 क्लॉज 2 mentions contempt of court as one of the ground for imposing restriction. आप देखो यहाँ पे contempt of court आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है. ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक ग्राउंड मानता है. ठीक है, आप देखो ये सारा आर्टिकल के अंदर से है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स. उसके बाद आप देखो यहाँ पे HC and Supreme Court can initiate contempt proceedings suo motu. It's a correct statement. बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन वाज इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो एक आर्टिकल से, एक सिंपल आर्टिकल से कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं आप देख लीजिए, है ना. एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर. नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन हॉकी पे जब इन्होंने 100 ईयर्स पूरे किए, देयर वाज फ्यू क्वेश्चंस ऑन द इंडियन हॉकी एज वेल. फिर हमारा जो क्वेश्चन था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे था, जहाँ पे हमने आपसे ये स्टेटमेंट पूछा कि ये ऑपरेशनल कब तक होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ विच इलेक्शन इज शेड्यूल इज अनाउंस्ड अंटिल द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट. फिर आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे गए, जहाँ पे ये पूछा गया कि MCC इज लीगली एनफोर्सेबल और नॉट, है ना. उसके बाद द नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा था वो हायर बिल पे था, जो US ने रिसेंटली पास किया है. वहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इस बिल को किस कंट्री ने पास किया, है ना. आपको आर्टिकल ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पासपोर्ट पे था, जहाँ पे हमने इंडेक्स को देखा. और फिर हमारे प्रेसिडेंट ने बोत्सवाना और अंगोला, बोथ कंट्रीज दे हैव विजिटेड, हमने उसका मैप भी देखा. इसके साथ साथ हमने जंपिंग स्पाइडर्स, आप देखिए, आप जंपिंग स्पाइडर्स पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखा. और यहाँ पे हमने एक यूनिक स्टेटमेंट देखा कि दीज स्पाइडर्स मेक अ बिग राउंड स्टिकी वेब्स टू ट्रैप इंसेक्ट्स. अब ये नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप इसको गलत करोगे, बिकॉज ये करते ही नहीं है. ये जंपिंग इसीलिए है बिकॉज दे कैन जंप 30-40 टाइम्स देयर बॉडी लेंथ. तो ये वेब्स बनाते ही नहीं है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ये करना है आपको लर्न, है ना. और फिर एक नई स्पीसीज जंपिंग स्पाइडर का फॉर्म हुआ, और ये जंपिंग स्पाइडर 4 से 5 बार हर साल ये न्यूज़ में रहेगा आपको हमेशा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस एनी टाइम. फिर हमने आखिरी में मैप देखा था. फिर हमने एक कल्चर से रिलेटेड कुछ एक सिंपल क्वेश्चन देखा. ये एक तरीका है. अब इस तरीका ये करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा एवरी सिंगल वीक. If you can give this 1 hour, I think you will do your best preparation for your 26 prelims examination. I hope you understand this. Keep learning, keep following. If you have any queries, contact us. The number is on the website, and you can solve your queries and start with us as soon as possible if you are struggling with UPSC prelims examination. Thank you so much.